सर बड़ी सारी राइट। न्यूज़ चल रही हैं और आपसे ज़ाहिर है आपसे समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि रशिया को लेकर जो है G20 में कोई ख़ास क्रिटिसिज़्म नहीं हुआ, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या एशिया में एक तरह से इंडिया भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? और पहले तो कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही कहा जाता था कि चाइना बड़ी सी सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना के बारे में कोई आप समझे 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन दिया गया था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से वो चाइना है। लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस न्यूज को? देखिए, आजूजी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपका सादर आभार। सबसे पहली बात है, ये जो आप चाइना की बात कर रहे थे, ये चूरन तो चाइना ने पूरी दुनिया को 30 सालों में बेचा। तो पाकिस्तान में 3 साल से बेच रहे हैं, दुनिया को 30 सालों में से बेच रहे हैं। देखिए, अभी जो G20 पे आते हैं, G20 में क्या हुआ, अगर पिछला G20 आप देखें और अभी का G20 देखें, बहुत फर्क दिखेगा आपको। लास्ट टाइम ये चल रहा था पुतिन इज अ बूचर, रशिया का ये, रशिया वो। अब की बार न रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने G20 को डोमिनेट किया, क्योंकि एक इकोनॉमिक फोरम है, और ना ही रशिया बैशिंग ने इसको डोमिनेट किया, ना ही पुतिन की गाली गलौच ने इसको डोमिनेट किया। लास्ट टाइम रशियंस के लिए बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन भी हुई थी कि पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, ये सब चीजें हुई थी। अब की बार क्या हुआ, इकोनॉमिक एजेंडाज पे जो भी हमने शेरपा जो होते हैं G20 के जो एजेंडा बनाते हैं, उनकी उन्हीं एजेंडाज पे चला। कोई रशियन बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ। पहली बार वेस्ट डोमिनेटेड फोरम है ये, क्योंकि देखिए G20 की बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री मानते, पर टेक्निकली उसमें 20-30 कंट्रियां, तो टेक्निकली 50 कंट्रियां, 50 कंट्रियां वेस्ट डोमिनेटेड फोरम में एक भी यूक्रेन का, सॉरी, एक भी रशिया का क्रिटिसिज्म भी नहीं होता। रशिया यूक्रेनी एजेंडा डोमिनेट नहीं करता, और ना ही बाकी ये उल्टी सीधे जितने भी चीजें थी डोमिनेट करती थी। आपकी बात ये, और अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखिए, इसमें एरा ऑफ पीस नॉट वॉर, इसमें सीधा सीधा एक इंडियन इम्प्रिंट अब इस चीज में दिखता है। और जिसके लिए G20 मिलता, जो चीजें होनी थी, क्लाइमेट है, हमारा फूड सिक्योरिटी है, आदान प्रदान है, टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन, उस सब पे बातें हुई। बट एक जो एक एजेंडा को हाईजैक किया जा रहा था, जो जिन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। ये आज पहली बात है। और यहाँ एक और चीज आप देखिए, अमेरिका की नहीं चली, अमेरिकन की, यूके की नहीं चली, पूरे वेस्ट की नहीं चली, और मजे की बात है चाइना की भी नहीं चली। चाइना वाले चाचा जी तो इतने परेशान हो गए थे, बाद में कुछ कोई नहीं मिला, जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, वो ऐसे वो गब्बर सिंह के स्टाइल में उसका रास्ता रोक के, बस इस बार हाथ ऐसे नहीं किया। तो आपने वो अगर क्लिपिंग देखी हुई आरजू जी, वो मुझे बचकानी हरकत थी, या तो ज्यादा सेट थे या यहाँ से टेंशन थी, मतलब दोनों में तो एक कारण था, या तो ये था या ये था। आपने जो उसका रास्ता रोक के लिटरली बाय रूल्स, वो क्लिपिंग भी बड़ी वायरल हुई थी। और उस माहौल में, उस हाइटेंड टेंशन में, क्योंकि क्या हो रहा था, शी जिनपिंग को देख रहा था मोदी जी कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे इंडिया का एजेंडा चल रहा है, कैसे इंडिया डोमिनेट कर रहा है। उसको लगा यार, ये तो अगर ये रशिया यूक्रेन बात हुई तो बढ़िया है, हमारे में तो बात ही नहीं आएगी, तो तुम वही लड़ते रहो ना, जाकर लाओ लड़ो रशिया और यूक्रेन में, हम पे तो बात ही नहीं आएगी। ये जो चीजें दुनिया ने देखी, इसको अमेरिकन मीडिया ने भी कवर किया अर्जुन जी। इसको अमेरिकन मीडिया ने अब की बार खुल के कवर किया। उसने बोला कि इज देयर अ न्यू सुपर पावर, पहली बार अमेरिकन मीडिया कह रहा है इज देयर अ सुपर पावर इमर्जिंग। जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात थी। अब अमेरिकन मीडिया भी कहता है इज देयर इंडिया अ सुपर पावर इमर्जिंग, एंड इट इज नॉट चाइना, एंड इट इज नॉट चाइना। और चाइना की एक दो बातें बता दूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखिए, चाइना में जो टेंसेंट होल्डिंग्स है, उनका 50% रेवेन्यू गिर गया, सबसे बड़ी कंपनी है। चाइना की भी हालत ये है कि जो अलीबाबा रन जैकवा है, क्योंकि 97% मार्केट शेयर उसके पास है, आपको खरीदना उसी से खरीदना, और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। उसने $2.7 बिलियन का लॉस अनाउंस किया लास्ट क्वार्टर में। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये सीसीपी के कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीसीपी की ऑर्गेनाइजेशन है। टेंसेंट में से जो हमारा जेफ बेजोस, ये क्या नाम है उनका, जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन है, आई कांट, वॉरेन बुफेट वगैरह और अमेरिकन कंपनियों ने जितने टेंसेंट में पैसे लगाए थे, सब गिर निकाल रहे हैं अपने वापस। तो जो अमेरिकन पुल आउट हो रहा है चाइना से, वो बहुत क्लियर और डायरेक्ट हो रहा है। और ये आपने इकोनॉमी की हालत देखी, लास्ट टाइम हमने बात की थी, फिर आपने देखा उसके बाद और भी फैक्ट्स फिगर्स आए हैं, ड्रॉट आया है, जीरो कोविड आया है। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए शी जिनपिंग कितने तिलमिलाए थे, कितने घबराए थे। अब ऐसा लग रहा था ना, किसी को मन का वो नहीं होता, वो छोटे बच्चे को किसी को मन कर रहा किसी को ठोक दूं, अब वो बच्चा सा दिख गया जिसने छोड़ो, उसको पकड़ के ठोक दिया। तो अब ये देखिए कितना प्रेशर बना वहां पे, और बिल्कुल एजेंडा चला, और इंडिया वाली बात चली, और इंडिया तब भी पीस कहता था, इंडिया अब भी पीस कहता है। इंडिया ने हमेशा पीस की बात की। और
सबसे बड़ी बात है, अभी जिस मुश्किल दौरान से वक्त दुनिया गुजर रही है आरजू जी, यहाँ रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपने देखा परसों जब वो मिसाइल पोलैंड वाला मसला हुआ था, ये ज़ेलेंस्की का वीडियो है, नाच रहा था गिटार लेके। ये सोच रहा था वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, मैं नाच रहा हूँ। आप देखिए इसे, इसीलिए मैं स्टैंड अप कॉमेडियन मस्करा इसीलिए कहता हूँ, पॉलिटिकल पप्पू इसीलिए कहता हूँ। ऐसे में अगर इंडिया के हाथ में चीजें नहीं होती, इंडिया ने उस चीज को भी कंट्रोल किया, इंडिया ने एजेंडा भी चलने दिया, इंडिया ने रशिया का भी वो अपमान नहीं होने दिया, इंडिया ने रशिया बैशिंग भी रोकी, इंडिया ने रशिया क्रिटिसिज्म भी रोका, क्योंकि ये इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो एजेंडा है वो चलने दीजिए। अगर आप देखिए, ईश्वर ना करे अभी यही प्रेसिडेंसी चाइना के हाथ पात होती तो, अगर ये चाइना के पास होती तो क्या होता, किसी और के पास होती तो क्या होता, आज नए 4 लफड़े शुरू हो गए थे, पोलैंड वाला मसला ही नहीं संभलता। अभी जब दुनिया में स्थिति खराब है, सिचुएशन टेंस है, वी आर वेरी लकी दैट इंडियन एंड नरेंद्र मोदी इज एट द ड्राइवर सीट। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। अभी अभी दुनिया को जरूरत है कि हम रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट को लगाए, क्योंकि आरजू जी फिर रिपीट करूंगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम चाइनीज इकोनॉमी विल ब्रेक, मैटर ऑफ क्वार्टर्स। वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट इम्पैक्ट। उस इम्पैक्ट के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर हम उस इम्पैक्ट के लिए रेडी नहीं होंगे तो हम दुनिया में बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टॉप बाय वन थिंग। वो पप्पू बोल दे कि मेरे को नेटो में 10 साल तक नहीं आऊंगा, तो उस दिन अगले दिन लड़ाई रुकेगी? वो बोलेगा नहीं। वेस्ट बोल दे कि हम इसको नेटो में लेंगे नहीं, लड़ाई कल रुक जाएगी। तीसरे उसको हथियार भेजना भेज दो, बंद करना भेज दो। बट अभी दिक्कत क्या है आरजू जी, हो क्या रहा है कि उसको हथियार तो भेज रहे हैं वो लोग, पर अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से भेज रहे हैं, अमेरिकन मॉडल के। देखिए अमेरिकन मॉडल बहुत सिंपल है, तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझसे हथियार खरीदो, ठीक है। अब ये, और जो भी जीतेगा उसके एरिया में, दूसरे के एरिया में मैं आऊंगा और वहां से तेल ले जाऊंगा। दिक्कत यहाँ क्या है, मॉडल नहीं चल रहा है। उनका ये था अहमद मोहम्मद को मारे, मोहम्मद अहमद को मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी दुकान चल रही है। सच कहता हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसे सोच रहा उनका। अब या व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मारता है या उल्टा होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गेम में स्टोरी में ट्विस्ट का है, ट्विस्ट ऐसे आया जब अमेरिकन टैक्स पेयर कह रहा भाई जो तू हथियार यूक्रेन में भेज रहा है इसका पैसा तो हम दे रहे हैं ना, या तो होते यूक्रेन पैसे भेजे तो ठीक है, तुम रेशनों को मारो या रेशन तुम्हें मारे, अच्छी बात है। और बोले तुमने इस पप्पू पे इतने 8-9 महीने से पैसे लगा रहे, दुनिया भर का हथियार दे दिया, पूरी इट इज द होल नेटो, इट इज द होल वर्ल्ड वर्सेस यूक्रेन, वर्सेस रशिया, सॉरी। कहने को तो यूक्रेन है, यूक्रेन के पास हथियार तो पूरी दुनिया, सारा पूरी दुनिया की इंटेल, पूरी दुनिया की मदद, पूरी दुनिया की ट्रेनिंग। पोलैंड बन गया है अड्डा जहां पूरा आर्सेनल उतरता है, सारा आर्सेनल नेटो का पोलैंड में उतरता है। तो ये तो पूरा इट्स लिटरली द वेस्ट वर्सेस रशिया, मतलब यूजिंग यूक्रेन एज अ फ्रेंड। बोले भाई तूने इस पे इतने पैसे लगा दिए, दुनिया भर की जान लगाई, तब भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और आरजू जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो अब जो भी जंग का फैसला होगा, तेल कहाँ है, खर्चा कहाँ से निकलेगा? वहां इराक विराक में आप जाते थे तेल तो मिलता था, लीबिया में तेल तो, यहाँ तेल ही नहीं है। भाई खर्चा कहाँ से चलेगा? पैसे इसने दिए नहीं हथियारों के, और भागे कब हम तेल वेल पे कब्जा कर ले, तेल वहां है नहीं, तो वहां क्या मुर्गियों के फार्म पे कब्जा करेंगे क्या? तो दिक्कत आ रही है इनको बड़ी, इसलिए कह रहे भाई ये मॉडल चलेगा नहीं। अब एट दिस टाइम the world, on a serious note, this conflict has to end and we have to prepare for China playing tactics। और जैसे जैसे चाइना पे प्रेशर पड़े